हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि के पास आती है और युवराज और महक की शादी का रजिस्ट्री पेपर अंजलि से ले लेती है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि पद्धा तुमने ये पेपर क्यों लिया है। पद्धा कहती है अगर ये शादी सच में हो रही है तो मैं इसकी गवाह बनूंगी और मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इसीलिए साइन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अंगूठा लगा दूंगी और मैं बनूंगी गवाह एक अनोखी शादी की। तभी रिपोर्टर पद्धा से पूछती है अनोखी शादी का मतलब क्या है और आपको ही करने की वजह से ही उन पर केस किया गया था। पद्धा कहती है हाँ, उसके बाद ही तो हमारी शादी हुई है। तभी भजन पद्धा से कहता है भाग यहाँ से, निकल। अंजलि भजन पर चिल्लाती है और कहती है किसी भी लड़की को उसकी परमिशन के बिना छूने की हिम्मत मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और तुमने हमारा साथ तो जरूर पड़ा होगा, वैसे ही जैसे किसी दानव ने किसी स्त्री को उठा लिया था और उसकी गर्दन पर 10 सर होने पर भी वह बच ना सका, और तुम्हारी गर्दन पर तो एक ही सर है। अंजलि भजन से कहती है चलो हटो यहाँ से। अंजलि पद्धा से कहती है चलो क्या कहना चाहती हो तुम। पद्धा स्याही लेती है और अंगूठा लगाने वाली होती है। तभी निहारिका, सारिका, ईशानी और सानिया कहती है कि तू क्या करना चाहती है। पद्धा तू इस शादी में क्यों अड़चन डाल रही है। पद्धा कहती है कि मैं शादी में कोई अड़चन नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ अंगूठा लगा रही हूँ। पद्धा जैसे अंगूठा लगाने वाली होती है महक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तू गवाह क्यों बनना चाहती है। पद्धा कहती है मैं उनकी पहली पत्नी हूँ और मैं उनकी दूसरी शादी होते हुए देख रही हूँ, वह भी कानूनी तौर पर। पद्धा राघव सिंह राजपूत से कहती है कि आपने कानून की बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़कर अदालत में मुझ पर बहुत सारी बातें कही थी और इस इंसान को मेरा अपराधी बताया था, और इस इंसान ने 2 दिन के लिए ही मेरे साथ गृहस्थी बसाई थी और मेरी मांग का सिंदूर और वह गृहस्थी सब नकली थी, और इस इंसान ने स्वागरात का कमरा भी सजवाया था और ये वहां आया भी था। महक कहती है कि तू कहना क्या चाहती है। अंजलि कहती है पद्धा रहने दो, बाकी की कहानी मैं सुना देती हूँ। अंजलि कहती है चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर ने आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, तो शूट कीजिए और कवर कीजिए शादी को और लाइव टेलीकास्ट भी बना लीजिए कि किस तरह से एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। भजन अंजलि से कहता है कि क्या नाटक है, ये तेरा नया ड्रामा है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से। अंजलि कहती है कि जाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, और कुछ देर पहले जाने माने पॉलिटिकल लीडर मुझे धमकी दे रहे थे और मुझे ट्रैक कर रहे थे और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने चाल चलकर इस घर में कदम रखे हैं, इस घर की बहू बनने के लिए बहुत रिश्वत ली है। मैंने यही कह रहे थे यहाँ पर अमन सिंह राजपूत के साथ शादी करने के बाद मैं बदल गई और उसके बाद मैंने अपना मतलब निकलने के बाद इस लड़की का साथ छोड़ दिया। अंजलि कहती है लेकिन नहीं, मैंने पद्धा का हाथ नहीं छोड़ा है और बहुत मजबूती के साथ मैंने इसका हाथ पकड़ा रखा है और मैं अभी भी इसका साथ दे रही हूँ। और उस दिन सच में स्वागरात का कमरा सजाया गया था और ये युवराज ठाकुर दारू के नशे में धुत होकर उस कमरे में घुसा था। युवराज कहता है अंजलि क्या साबित करना चाहती है तू। चंद्रभान कहता है कि ये लड़की निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। अंजलि कहती अच्छा, कोई मुझे छूकर तो दिखा दे, और आग को छूने से हाथ जल जाता है। चंद्रभान ठाकुर और भूलना मत, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, अपनी पावर दिखाना मत। चंद्रभान ठाकुर जी, लेकिन ट्रिपल मैट्रिक का पावर है मेरे पास, दिखती छोटी है लेकिन धमाका बड़ा करती है। सारिका अंजलि से कहती है स्टूपिड, और ये सब क्या चल रहा है। अंजलि कहती है सच को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ और आज सबको सच का सामना करना पड़ेगा, आज हर कोई सुनेगा। और पद्धा बोलेगी। पद्धा हाथ जोड़कर कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आप दोनों की शादी में खाई नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी होने वाली औलाद को लेकर अब मैं क्या करूँ। युवराज कहता है क्या औलाद। भजन कहता है कि ये लड़की क्या बोले जा रही है। भजन अंजलि से कहता है कि ये लड़की क्या नाप शनाप बोले जा रही है। अंजलि कहती है कि ये बोल रही है। अंजलि भजन से कहती है कि तुमने प्याज देखा है, उसकी एक एक परत निकालने के बाद उसका चरित्र सामने आ रहा है और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ना प्याज और ना छिलका। महक कहती कि पद्धा तू बोल क्या रही है। युवराज कहता है झूठ बोल रही है ये। अंजलि युवराज पर चिल्लाती है और कहती है चुप हो जा बबुआ, एकदम चुप हो जा। अंजलि युवराज को धक्का देती है और कहती है जा चुपचाप जाकर वहां बैठ जा। अंजलि
पदा से कहती है कि तुम आगे बोलो। पदा कहती है कि अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है और मैं अब महक दीदी को कुछ देना चाहती हूँ। पदा महक को अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है और महक युवराज से कहती कि युवराज बोलो ये क्या है। महक युवराज के थप्पड़ मारती है। महक कहती है कि ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम मुझसे शादी करने चले थे। महक युवराज के 2 थप्पड़ मारते हैं। तभी चंद्रभान कहता है कि ये झूठ बोल रही है। चंद्रभान कहता है कि ये सब इस लड़की की चाल है। भजन अंजलि से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। युवराज कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी युवराज आगे बढ़ता है और अंजलि भी युवराज का थप्पड़ मारती है। अंजलि महक से कहती है महक बोलो अब तुम्हें ये शादी करनी है, मैं अभी पेपर पर साइन कर देती हूँ। अंजलि पेपर पर साइन करने वाली होती है। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, मैं अपनी बेटी का इस तरह से जीवन बर्बाद नहीं होने दे सकता। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि यहाँ इतना सब हो जाने के बाद तुम साइन मत करो। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। महक अपने पापा से कहती है। राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने ही तुमसे इस शादी को करने के लिए कहा था और अब मैं ही मना कर रहा हूँ और मैं इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। और तुम्हारा पापा ये तुमसे कह रहा है कोई जरूरत नहीं है इस शादी की और ऐसे घटिया लड़के से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दे सकता। राघव सिंह राजपूत महक से कहता है जाओ तुम आजाद हो, जो चाहे करो, जरूरत पड़ी तो इस लड़के पर मैं केस कर दूंगा, घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगा और कटघरे में खड़ा करवा दूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा इसे। चंद्रभान राघव सिंह राजपूत से कहता है भूलना मत, मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं कि यहाँ पर खड़े हो लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चंद्रभान कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और आपके काले करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान पर चिल्लाता है और कहता है अरे जाओ, जो करना है कर लो, इतना सब होने के बाद ये शादी नहीं हो सकती। युवराज महक से कहता है कि मेरी बात सुनो। महक कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं ये शादी नहीं करूंगी। महक रजिस्ट्री के पेपर फाड़कर युवराज के ऊपर ही फेंक देती है और अंजलि वजन से कहती है कि क्या वजन सिंह केस हार गए। अंजलि वजन से पूछती है कि तुम क्या कहते थे, पापा की परी, लेकिन अब उस पापा की परी के अब पर निकल आए हैं, अब क्या कहना चाहोगे तुम। अंजलि वजन से कहती है कि तुम अभी बच्चे के बच्चे ही हो, सिर्फ पकड़ कुछ ज्यादा है और तुम जैसे इंसान को क्या कहते हैं पता है। भजन कहता है क्या कहते हैं। अंजलि बताती कि मंदबुद्धि, बेवकूफ और शुद्ध हिंदी में मूर्ख। अंजलि युवराज का हाथ पकड़ती है और दरवाजे तक खींच कर लाती है और कहती है जिंदगी में पहली बार मैंने किसी दूल्हे को उसकी ही शादी से बाहर निकाल रही हूँ। अंजलि युवराज से कहती है चल निकल यहाँ से और मीडिया वालों से कहती है सब रिकॉर्ड कीजिए आप लोग। अंजलि कहती है मैं इस घर की छोटी बहू के नाते तुमसे कह रही हूँ कि अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चंद्रभान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा आज से और अभी से। इस शहर में अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वह है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। अंजलि चंद्रभान से कहती है कल कोर्ट की अगली डेट है, आपके बेटे का चालान हो जाएगा। चंद्रभान युवराज और काव्या वहां से चले जाते हैं। तभी महक अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी मुझे पता नहीं था कि पद्धा। अंजलि कहती है कि तुमने डॉक्यूमेंट सही से नहीं पढ़ा, उसमें पद्धा का नाम नहीं पढ़ा था। महक कहती है फिर किसका नाम पढ़ा था। अंजलि कहती है कि उसमें पद्धा ही नाम पढ़ा था, लेकिन वह ये पद्धा नहीं थी और युवराज का उस पद्धा से कुछ भी लेना देना नहीं था। राघव सिंह राजपूत कहता है ये तुम क्या कह रही हो अंजलि, और कहता है कि तुमने झूठ का सहारा लिया और तुमने छल किया। अंजलि कहती है कि छल का सहारा कौन नहीं लेता है माय डियर ससुर जी। अंजलि कहती है अगर एक बनावटी रिपोर्ट से युवराज ठाकुर जैसा लड़का महक की जिंदगी से हट जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए क्या इस शादी के टूट जाने से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ हल्का नहीं लग रहा? शायद आप पूरी जिंदगी किसी बोझ के तले नीचे दब कर रह जाते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक पाप करने से बच गए? बोलिए राघव सिंह राजपूत। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चंद्रभान राघव सिंह राजपूत को धमकी देता है और कहता है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि आज आपने कोर्ट में देखा नहीं, मैंने युवराज को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। चंद्रभान कहता है फिलहाल आप ये केस हार चुके हैं और मैं आपका क्या हाल करूंगा यह आप सोच भी नहीं सकते। राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्या करेंगे? चंद्रभान कहता है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। तभी वहां पर अंजलि आती है और कहती है फोन मुझे दीजिए। अंजलि कहती है कि युवराज को मैं जेल भेज चुकी हूँ और मैं आपके पूरे खानदान को जेल भेजने का बंदोबस्त करती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।